Hello students, this is your physics teacher Sandeep Narayan. Today we will do one another topic, that is the image formation in case of the concave mirror. बेटे आप लोगों को concave mirror का पता है? concave mirror वो mirror होता है जिसकी reflecting side is towards the inner side, अंदर की तरफ होती है. यानी अगर आप मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग साइड टुवर्ड्स द इनर साइड होती है तो दैट इज कॉल्ड एज अ कनकेव मिरर. अब कनकेव मिरर के हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं. हम सबसे पहले क्या करते हैं, कनकेव मिरर को ड्रॉ करते हैं. दिस इज द कनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, दिस इज द अपर्चर. अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा हुआ है, हमें नहीं पता कहाँ रखा हुआ है. तो एक रे ऑफ लाइट आती है पहले इंफिनिटी से, जो पहले पैरेलल होती है, हमने रूल पढ़ा था, वो बाद में फोकस से क्रॉस होकर जाती है. अनदर रे ऑफ लाइट, एक और रे ऑफ लाइट आती है आपकी इंफिनिटी से, वो रे ऑफ लाइट जो पहले पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो बाद में फोकस से क्रॉस होकर जाती है. तो जहां पे दोनों रेज ऑफ लाइट मिलती है वहां पे इमेज इज फॉर्म्ड. तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, इंफिनिटी पे. इमेज कहाँ बनी आपकी, फोकस पे. ठीक है. नेचर कैसी है, आपके पास रियल है, यस रियलिटी में मिलेगी. और जब रियल होगी तो हमेशा इन्वर्टेड होती है. इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है आपके पास. और फाइनली अगर साइज की बात करें तो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट बन रखा है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंट साइज आपके पास. डन. अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इसके नजदीक लेके आते हैं. अब क्या करते हैं, हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आपके पास आप पोजीशन चेंज करते रहते हैं ऑब्जेक्ट्स की. दिस इज योर again this is your concave mirror, this is the principal axis, this is the aperture, xy is the aperture, this is the pole, this is the principal axis. आप क्या करते हैं, हम लोग जो है हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हम लोगों ने, बियॉन्ड सी. ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड सी. एक रे ऑफ लाइट जो पहले पैरेलल है अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस. दूसरी रे ऑफ लाइट जो सेंटर से जाती है, जैसे ही जाती थी वैसे ही वापस आ जाती. दोनों की दोनों रेज ऑफ लाइट जहाँ पे मिली वहां पे इमेज इज फॉर्म. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बियॉन्ड सी. इमेज कहाँ बनी, बिटवीन एफ एंड सी. रियल में बन रही है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश. डिमिनिश मतलब बेटे इससे छोटी होगी आप लोगों के पास, राइट. अब क्या करते हैं, धीरे धीरे अब इसकी पोजीशन को, अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम सी के ऊपर लेके जाते हैं. मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, एट सी. देखते हैं इमेज कहाँ बनती है और उसका नेचर और साइज चेक करते हैं कैसे है. हम लोगों ने क्या किया, कनकेव मिरर लिया, ये आपके पास फोकस था, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर था. इस तरह से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया सी के ऊपर. एक रे ऑफ लाइट पहले पैरेलल अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस. दूसरी रे ऑफ लाइट जो पहले फोकस से जाती है अपीयर्स, वो बाद में पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस. दोनों की दोनों रेज ऑफ लाइट जहां पे मिलती है वहां पे इमेज इज फॉर्म्ड. अब जब सी पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज की कहां बनी, सी की सी पे बनी है. रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी जिस तरह के आपके पास ऑब्जेक्ट था, राइट. अब धीरे धीरे हम नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी ले आते हैं, राइट. ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन एफ एंड सी. चलो देखिए आप लोग, सबसे पहले क्या है, हम लोगों ने ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा. एक रे ऑफ लाइट पहले पैरेलल अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस. दूसरी रे ऑफ लाइट, राइट, जो पहले फोकस वो बाद में पैरेलल, वो बाद में पैरेलल लाइक दिस, इस तरह से. तो दोनों की दोनों रेज ऑफ लाइट जहां पे मिलती है वहां पे इमेज इज फॉर्म्ड. इमेज कहाँ बन रही है आप लोगों की, इमेज बन रही है आपकी बेटा बियॉन्ड सी. रियल इन्वर्टेड को, और आपको थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी, दिस इज कॉल्ड एज अ लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड. डन. अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम लोग, फोकस के ऊपर रखते हैं. ऑब्जेक्ट को नो डाउट लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अब फोकस के ऊपर रखते हैं, राइट. तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके पास फोकस है, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है. हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा. एक रे ऑफ लाइट जो पहले पैरेलल है वो अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस. दूसरी रे ऑफ लाइट जो है, जो सेंटर से जाती है, जैसे जाती थी वैसे ही इट रिट्रेसेस इट्स पाथ. तो दोनों के दोनों रेज ऑफ लाइट जहां पे मिलेगी, एक्चुअल में एग्जैक्ट पोजीशन हम लोगों को नहीं पता होती है, मिलती है
लेकिन कहाँ मिलती हमें नहीं पता, तो हम लोग इसको लिखते हैं क्या, मीट एट इन्फिनिटी। यानी ऑब्जेक्ट रखा सी के ऊपर, इमेज बनी इन्फिनिटी के ऊपर, एक बड़ी सी इमेज बनेगी, दिस इज कॉल्ड एज अ एनलार्ज्ड इमेज। फाइनली क्या केस बचा, अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिटवीन पी एंड एफ के बीच में। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, कनकेव मिरर लिया, दिस इज द अपर्चर, दिस इज द कनकेव मिरर, राइट, दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बिटवीन पी एंड एफ, राइट बेटे, पी और एफ के बीच में हम लोगों ने यहाँ पे रखा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक रे ऑफ लाइट जो पहले पैरेलल होती है वो बाद में फोकस से क्रॉस होके गई, दूसरी रे ऑफ लाइट जो पोल पे स्ट्राइक करती है वो यहाँ से निकल जाती है। अब दोनों की दोनों रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में तो नहीं मिल रही, लेकिन हमें इमेज भी देखना है। अगर हम लोग ये मान के चलते इमेज कहीं मिलती तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बैक रिप्रोड्यूस करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को, इसको भी बैक रिप्रोड्यूस करते हैं। जहां पे दोनों की दोनों रेज ऑफ लाइट मिलती वहां पे इमेज इज फॉर्म्ड। तो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और नेचर की बात करें, क्या ये रियल में मिल रही, नहीं, रियल इन्वर्टेड नहीं होगा, ये होगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर साइज की बात करें तो लार्ज सी एक बड़ी सी इमेज आप लोगों को दिखाई देगी आपके पास। तो बेटे आज हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन किया कनकेव मिरर में। उस 6 के 6 केसेस में से आप याद रखना 5 केसेस आपके पास ऐसे होते हैं जहां पे पास आपके पास रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, और एक ही ऐसा केस होता है वहां पे वर्चुअल इरेक्ट बनती है। कब बनती है, जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी और एफ के बीच में रखा होता है। थैंक यू बेटा।